झारखंड के आखिरी चरण के 38 सीटों में संथाल की 18 सीटों पर जिस पार्टी का ज्यादा कब्जा होगा, मैजिक के 42 के आंकड़े के नजदीक वही दल और वही गठबंधन पहुंचेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार और आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट संथाल और झारखंड की उपराजधानी कहे जाने वाली दुमका की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। दुमका राजनीतिक मायने में इस मायने में दिलचस्प है क्योंकि दुमका ही वो राजनीतिक प्रयोगस्थली रही जिसको बीजेपी और जेएमएम ने अपने तरीके से इस चुनाव में समीकरण के तौर पर भुनाने की कोशिश की। पहले चंपई सोरेन और शिबू सोरेन की बड़ी बहू दुर्गा सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने उनके नए चाणक्यों ने अपने में पाले में कर जेएमएम के इस गढ़ को तोड़ने की एक मजबूत नींव रखने की शुरुआत की। तो जेएमएम ने भी पलटवार करते हुए उनके पुराने और कद्दावर नेता लुइस मरांडी, जो एक वक्त में हेमंत सोरेन को 2014 के विधानसभा चुनाव में पटकनी दे दी थी, उन्हें अपने पाले में कर लिया। सीता सोरेन की पारंपरिक सीट जामा थी, वो अब जामताड़ा से चुनाव लड़ रही है। तो जामा से लुइस मरांडी, जो कद्दावर नेता और संथाल में चेहरा मानी जाती है, वो जामा से जेएमएम की प्रत्याशी के तौर पर सामने हैं। दुमका से हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन चुनावी मैदान में हैं और दुमका इस मायने में दिलचस्प है क्योंकि शिबू सोरेन की राजनीतिक डेब्यू वहीं से शुरू हुआ। 89 से वो लोकसभा के सांसद बने। क्या आदिवासी वोटर सोचते हैं लुइस मरांडी, सीता सोरेन, चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के जो नए नारे गढ़े गए हैं, बटेंगे तो कटेंगे और घुसपैठ जो दूसरे चरण में परवान चढ़ रहा है, क्या वो जमीन पर मुद्दे हैं या यहाँ के लोकल मुद्दे कुछ और है? इन सारे सवालों के जवाब आज ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दे। दुमका शहर के टावर चौक की तस्वीर है, यहाँ पे बसंत सोरेन की तस्वीर आपको दिखेगी और मैया सम्मान योजना, जो सबसे ज्यादा झारखंड में जेएमएम का ट्रम्प कार्ड कहा जा रहा है जीतने के लिए, उपभोक्ताओं को पुराना बिजली बकाया बिल की माफी, जो आदिवासियों और जो नीचे के तबका के वोटर हैं उनके लिए मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। इन मुद्दों का क्या जमीनी हकीकत है, क्या ये वोट में तब्दील हो रहे हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाऊंगा। तो संथाल की सीटें कौन जीत रहा है और 38 सीटों पर इस बार किसका वर्चस्व है, ये आपको आज अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा मुनीम खान। मुनीम खान जी। अच्छा, तो हम लोग तो दिल्ली से आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने। जी। तो देख रहे थे कि यहाँ बसंत सोरेन के अलावा और पोस्टर ही नहीं कहीं दिख रहा है। बस यहाँ वन साइडेड मान के चलिए, बसंत सोरेन जी वन साइडेड मान के चलिए। और काफी संख्या की बड़ा चर्चा है कि संथाल में सीता सोरेन का रणनीति के तहत सीट बदल दिया गया, जामताड़ा चले गए। जामा जो उनकी परंपरागत सीट थी, वहाँ से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। तो वो लोगों को लगता है कि दुमका की जो 6 विधानसभा की सीट है कि जामा भी जीत जाएंगे, जामताड़ा भी जीत जाएंगे, नाला भी जीत जाएंगे, दुमका भी जीत जाएंगे। तो क्या है यहाँ आप लोगों के बीच में चर्चा है? नहीं, ऐसा हो सकता है कि जो विधायक रही हैं जामा से 2-3 बार, उनका अगर जगह चेंज कर दिया जाए और ये उम्मीद लगाया जाए कि वहाँ से जीत जाएंगे। हाँ, सीट बदलने से ये तो सरासर गलत है। जहाँ उनका वोट बैंक है वहीं पर लड़ाना चाहिए था। अगर जामा की थी 2-3 बार विधायक रह चुकी हैं तो जामा से ही लड़ना चाहिए था। तो ऐसा थोड़ी है। तो और उनका जो चेहरा ये जेएमएम से था, तो जेएमएम का यहाँ वोटर कभी भी जो है बीजेपी को नहीं देगा। कटोगे बटोगे भी तो नहीं देगा कभी भी। और यहाँ शांतिपूर्ण वातावरण चलता है, यहाँ सब शांति प्रिय लोग हैं। यहाँ लोकसभा में तो बढ़त थी यहाँ बीजेपी को, शहर में तो बीजेपी की बढ़त होगी, शहर में तो होगी। और लुइस मरांडी का जेएमएम में आने का कुछ फायदा से प्रभाव भी पड़ेगा। बिल्कुल। आप लोग भाई साहब यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या करते हो? दुकानदारी करते हैं। चाय वाली दुकान है? नहीं, वो राशन परचून की। सब परचून की है। तो क्या चुनाव में चल रहा है यहाँ? सब ठीक चल रहा है। अरे ठीक चल रहा है, किधर हवा है, कौन अच्छा है? हवा दोनों तरफ है। अच्छा, लुइस मरांडी यहाँ से चली गई, वही चुनाव लड़ती थी। हेमंत सोरेन को चुनाव हराई भी, तो उनके जाने का असर है बीजेपी में या नहीं? वो असर कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। नहीं। बीजेपी का कैडर साथ है। हाँ, बाजार में वोट मिलेगा, साइड का नहीं बता सकते बीजेपी को। हाँ, पोस्टर उस्टर देख रहे थे, बड़ा कम है। वो पोस्टर बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा पवन कुमार बेरा। तो बताइए, हम लोग तो दिल्ली से पूछ रहे हैं दुमका में आके
कि क्या है, लुइस मरांडी यहाँ से चली गई तो कुछ असर है? अच्छा हुआ चली गई, अच्छा हुआ चली गई, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा हुआ। लुइस मरांडी तो पहले मजबूत रही थी, हेमंत सोरेन को मजबूत लुइस मरांडी नहीं थी, हाँ। बल्कि बीजेपी उसको मजबूत किया था। अच्छा, बीजेपी से मजबूत हुई थी लुइस मरांडी, ना कि लुइस मरांडी से बीजेपी मजबूत हुआ था। और सीता सोरेन जो चली गई उधर, वो उसका क्या मायने है? सीता सोरेन जो है बीजेपी में आने के बाद अभी तो मान लीजिए वो नहीं आई है पार्टी में, अब आगे देखिए मान लीजिए पार्टी उसको कैसे संवारता है, ये बात तो एक अलग है। लेकिन ये बात है कि अगर वो सीता सोरेन अगर पार्टी में अगर रही, माने इधर उधर अगर नहीं भटकी, तो ये निश्चित है कि एक सही जगह पर वो आज तक बीजेपी में जितना भी आदमी आया है वो अपना मुकाम तक पहुंचा है। कोई बाबूलाल मरांडी को देखिए, बाबूलाल मरांडी कितना क्या नहीं किया, ये किया वो किया, अपना दल बनाया, कंघी किया, सब कुछ करके थक गया, लास्ट में पुनर्मुसिको भवा, जहाँ से चले थे फिर वो आके वहाँ पर मुख्यमंत्री बना रही है पार्टी। किसको? बाबूलाल मरांडी। जी नहीं, बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उससे पहले और भी नेता लोग जो पहले पड़ा हुआ है पार्टी में, वो सब तो क्या करेगा आखिर? तो राइवल नेता ही बनेगा ना मुख्यमंत्री। ये कोई देखिए, ये बीजेपी क्या कर सकती है, अगर परिवर्तन कर सकती है तो ये बीजेपी पार्टी ही कर सकती है। हेमंत सोरेन अच्छा मुख्यमंत्री है कि बीजेपी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वही जीतेगा। चलिए तो कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। दुमका और संथाल की सीटें कौन जीत रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। दुमका का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आम लोग क्या सोचते हैं, सुनील सोरेन और बसंत सोरेन में सीधा मुकाबला है, जेएमएम का गढ़ है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? अशोक कुमार मंडल। अशोक कुमार मंडल। हम लोग तो पूछ रहे हैं कि क्या इस बार का चुनावी समीकरण है, क्या राय है आप लोगों की? तो अभी क्या बताएंगे मतदान के? मतदान का नहीं, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि लुइस मरांडी यहाँ से बीजेपी से लड़ती थी, इस बार वो जेएमएम में चली गई, अपना बदल ली, कुछ नेता जो इधर से उधर चले गए, कुछ जो उधर से इधर आ गए, तो उसका असर है या नहीं? वो तो पार्टी का अंदरूनी मामला हुआ ना, इधर उधर जाना। वोटर उसको लेकर क्या सोचते हैं? हाँ, असर तो होगा ही, असर तो होगा ही। यहाँ बड़ा नजदीक मुकाबला रहता है दुमका में, तो कौन भारी है? दुमका में तो बीजेपी भारी रहेगा, शहर में। दूसरे चरण का 38 सीटों पर हो रहे चुनाव में कौन कितना भारी है, दुमका जामा से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। तो ये विधानसभा जामा है कि दुमका है? जामा। जहाँ से लुइस मरांडी है। लुइस मरांडी है और सीता सोरेन विधायक थी यहाँ से। हाँ, जेएमएम से। तो क्या ऐसा हुआ? सुरेश मरांडी है बीजेपी से। अच्छा, सुरेश मुर्मू पिछले बार वही लड़े थे। हाँ, वो भी लड़े थे। अच्छा, तो लोग जो नहीं जानता है, लोग कहता है कि शिबू सोरेन के घर की बहू थी वो चुनाव। हाँ, सीता सोरेन आखिरी वक्त में वो चली आई। लुइस मरांडी जो हेमंत सोरेन को चुनाव हरा दी, वो इधर चली आई। क्या है कहानी इधर, आप लोगों को क्या है? ना है, हम लोग ये घरेलू रंजिश है कि पॉलिटिकल पार्टी का है, तो नेता सब तो जानते हैं कि जहाँ खेती बाड़ी चलता है उसको लगे कि इस जगह मेरा खेती बाड़ी चलेगा तो उधर ही जाएगा। तो फायदा किसको और नुकसान किसको है? सीता सोरेन बीजेपी में चली गई तो उनको फायदा है कि नुकसान है? उनको यहाँ तो बनाया हुआ उसका क्षेत्र था, अब वहाँ उसको संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ किया, यहाँ उसका बनाया हुआ था, उसका ससुर जी के रिपोर्टेशन से वो जीतती भी थी, शिबू सोरेन जी की वजह से। और लुइस मरांडी वहाँ से कट के आई है, तो यहाँ से बोले जेएम सबसे बड़ा पार्टी है, जेएमएम। तो इधर तो उसको भी सत्ता लोलुपता के कारण अभी सोचे जेएम में जाएंगे तो इजीली हम जीत जाएंगे। यहाँ तो बीजेपी का भी झंडा ठीक ठाक है और जेएमएम का भी ठीक ठाक है। इसका मतलब बड़ा नजदीक मुकाबला है। हाँ, कांटे का टक्कर है। अभी कोई पार्टी दावा नहीं कर सकता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन संघर्ष जारी है। लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है, जो नहीं जानते हैं झारखंड को, लेकिन यहाँ के पॉलिटिक्स लोग जानते हैं, जो महाराष्ट्र देख रहे होंगे, जो उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे, लोग लगता है कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू जो 3 बार से यहाँ से जीती 2009 से,
वो आखिरी वक्त में बीजेपी में क्यों चली गई, और लुइस मरांडी जो हेमंत सोरेन को चुनाव हरा दी 2014 में यहाँ से, वो आखिरी वक्त में बीजेपी में से जेएमएम में क्यों चली आई। क्या टिकट ही कटना कोई वजह या कुछ और भी वजह है, और ऐसा है तो फायदा किसको नुकसान किसको? देखिए सर, अब मेरा कहना ये है ना, आजकल कैडर वोट होता है ना, जो वोटर जिसको वोट देता है उसी को देगा, दूसरे को नहीं देगा, चाहे वो भाजपा को दे चाहे जेएमएम को दे। नेता बदलने से कैडर नहीं बदलेगा? कैडर जल्दी नहीं बदलता, थोड़ा बहुत 5,000 मेरा अपना सोच है। अब तो पब्लिक का ओपिनियन अलग अलग होता है ना, जैसे अब कोई कांग्रेस को देता है तो कांग्रेस जिसमें रहेगी उसी को देगा, वो जो भाजपा वाला है वो भाजपा को देगा। तो जामा से सीता सोरेन अगर चली गई तो जेएमएम के वोटर कुछ शिफ्ट होंगे कि नहीं? बीजेपी का बात ही अलग है, उन लोग का मैंने क्या बोलती है नहीं बोलती है हम लोग नहीं समझते हैं, गलत बोलती है बहुत चीज, हमको तो लगता है। जामा में कौन के भारी? विरोध में जो बोले उसको क्या बोलिएगा आप, बात खत्म हो जाता है वहीं। तो ये है कि घर के जो घर का नहीं हुआ वो और कहाँ जाएगी। देखिए सर, आप जनता जिसके साथ है उसी के साथ होगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? बाबूराव मुर्मू। बाबूराव मुर्मू। तो यहाँ से ये लड़ रहे हैं बीजेपी से मुर्मू ही ना, सुरेश मुर्मू? हाँ, सुरेश मुर्मू। हाँ? सुरेश मुर्मू। हाँ, वो बड़ा नजदीक मुकाबला में हार रहे हैं, 2,000 2,500 से। बस इतना ही में हार जीता होगा। तो क्या है इस बार, बताइए कुछ आप लोग जामा के बारे में, बगल में दुमका के बारे में। क्या बताएंगे, मैंने काम के आधार पर तो लुइस ही आना चाहिए, जैसे कि हेमंत बाबू काम किया है। अच्छा, कि मैया सम्मान योजना और सामान बिजली बिल हाँ, और अभी जो ये जो फ्री कर दिया 200 यूनिट, उसके आधार पर तो इसी को आना चाहिए। इसलिए मैंने अभी जो है ना, अच्छा वो सब छोड़ दीजिए, अभी जो अभी जीतेगा तो वही तो बरकरार रहेगा, भरा हुआ गरीब आदमी का बॉल फ्री। पहले तो आदमी सोचता था, मान लिया महीना लास्ट हो गया तो हमको तो 2,500 रुपया 250 रुपया 300 रुपया लगेगा ही, कहाँ से देंगे भाई, गरीब आदमी के लिए यही बढ़िया है। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा चर्चा थी कि बगल में पाकुड़ है 100 किलोमीटर में, तो ये देख रहे थे यहाँ भी लगा हुआ था, बटेंगे तो कटेंगे योगी जी की तस्वीर, तो लगा हुआ और घुसपैठिया, तो हाँ। उस सब का है कुछ असर? वो यहाँ नहीं है, घुसपैठिया तो हम लोग के यहाँ है नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। इसे वैसे ही चुनाव का ये अफवाह है, चुनाव वाला। अच्छा, ठीक है। आप लोग हिंदी थोड़ा बहुत बोलती हैं? हम लोग तो दिल्ली से हाँ, ये पूछने के लिए कि महिलाओं के लिए बड़ा पोस्टर बड़ा देख रहे थे, मैया सम्मान योजना और बिजली बिल का माफी। तो हम लोग पूछे कि भाई आदिवासी लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में और बीजेपी के बारे में। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का जो बिजली बिल जो माफ किया है, किसानों का ऋण सब माफ किया है, मैया सम्मान योजना जो दिलाया है, तो ग्रामीण सबका, ग्रामीण महिलाओं का मतलब इतना उत्थान हो गया है ना उससे, इसलिए तीर धनुष में ही मतलब हेमंत सोरेन को ही हम लोग वोट देंगे। और बीजेपी का कोई चांस नहीं दिख रहा है? यहाँ कोई बोलबाला नहीं। आपको कुछ योजना मिला है? अरे बताओ, मैया सम्मान योजना का राशि आया है 1,000 रुपए जो मिल रहा है? हमको कहाँ मिला है? नहीं, ग्रामीण लोग को तो मिला है। अच्छा, तो आप शहर में है मकान आपका? नहीं, मेरा ये में है, देहात में है। हाँ? देहात में है। देहात में है। तो हम तो पूछ रहे हैं कि कौन है इस बार, किसका ज्यादा जादू है, हेमंत सोरेन का कि मोदी जी का? जेएमएम हेमंत सोरेन का। सीता सोरेन की वजह से बीजेपी को वोट नहीं बढ़ा है? उसके वजह से नहीं। सीता सोरेन को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कैसे सोचती है उनका बीजेपी में जाना, अपने परिवार के खिलाफ बोलना? वो तो नहीं बोल सकते हैं क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, लेकिन हम लोग वो तो चले गए ना बीजेपी में, तो पहले जेएमएम में थी तो यहाँ तीन बार यहाँ से जिताया था। हाँ। उसके बाद तो चली गई मैं कमल फूल में, बीजेपी में, तो अभी नहीं कर सकते हैं उसका। नहीं कर सकते हैं? नहीं। चलिए, क्या नाम हुआ सर? हम लोग दिल्ली से हैं, घूम रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि इस बार का क्या चुनाव का माहौल है, बगल में दुमका, बगल में जामा, जरमुंडी। आपकी बात, दोनों सीट जेएमएम ही जीत रही है। कौन? क्योंकि लुइस मरांडी और हेमंत, ये आपका बसंत सोरेन। ये बताइए,
सीता सोरेन का बड़ा चर्चा है। बीजेपी को लगता है कि उसके हाथ में एक ट्रम्प कार्ड आ गया, मास्टर कार्ड, कि भाई वो ऐसी चाबी है कि कोई भी आदिवासी सीट पर खोल देगी। बगल में जामा से हटा के उनको जामताड़ा शिफ्ट कर दिया तो लग रहा है कि जामा भी जीत जाएंगे, जामताड़ा भी जीत जाएंगे, दुमका भी जीत जाएंगे। सीता सोरेन तो मान लीजिए यहाँ 3 बार रहे विधायक, काम नहीं किया, इसलिए उसको आपका लोकसभा में नहीं जीतने दिया। और अब उनको अब दे दिया जामताड़ा से भी हारेगी वो। और ये दुमका में भी सुनते हैं बड़ा नजदीक मुकाबला है, आपकी बगल की सीट है। हाँ, तो भी तो जेएमएम ही जीतेगी। ये चंपई सोरेन जो आपके पुराने साथी थे, बगल में लोबिन हेम्ब्रम जो आप ही के यहाँ थे, सब तो बीजेपी के साथ चले आ रहे। बहुत जोर जोर से देख रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे के नारा चिपका हुआ है इधर। तो बटेंगे तो मुद्दा है। हाँ, तो बटेंगे तो कटेंगे कौन नारा लगाया? बीजेपी वाला लगाया है ना। मान लीजिए, तो बटेंगे कटेंगे कहाँ से शुरू होता है? बटेंगे कटेंगे आसाम से। आसाम में किसका राज है? आसाम से है ना घुसपैठी होता है, तो आसाम में किसका राज है? ये तो करे बगल में पाकुड़ आलमगीर साहब। कैसे पाकुड़ में आया था? पहले आसाम से घुस के आपका बंगाल आता है, बंगाल से फिर झारखंड आता है। मान लीजिए, तो पहले आसाम को रोका जाए ना। तो ये सब मुद्दा है चुनाव में कि लोकल मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये सब मुद्दा है, मुद्दा ऐसा बात नहीं। हम लोग को सम्मान मिला है, मैया योजना है, बिजली बिल है, इस सब पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। आमतौर पर कहा जाता है चुनाव के वक्त में कि जो वोकल वोटर होते हैं वो सत्ता के साथ हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जो साइलेंट वोटर होते हैं वही चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और उसी साइलेंट वोटर के भरोसे भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस बार वो जेएमएम के इस गढ़ में सुराख कर पाएगा। क्या होगा नहीं होगा, सारे सवालों के जवाब 23 नवंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। नीति लागू करने के लिए प्रयास किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र तो हम लोग दिल्ली से हैं सर, आपको देखे हाथ में बांसुरी छाप आपका था, निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। तो हम लोग सर ये पूछ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में आप अपने को कहाँ देख रहे हैं और कितना बड़ा फैक्टर है इस जामा में, दुमका में या इस संथाल में? सबसे पहले तो मैं आपका टीवी चैनल के माध्यम से जामा विधानसभा की जनता को हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूँ। आज जो भी आप ये युवा साथियों का हुजूम देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बदलाव का लहर है। आज तक हम लोगों को सभी पार्टियों ने बारी बारी से ठगने का काम किया है। झारखंड राज्य अलग हुए 24 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक हम सबों का किसी का विकास नहीं हो पाया है। निर्दलीय पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव आप, तो 5 साल हेमंत सोरेन को लेकर क्या कहेंगे आप? लुइस मरांडी को लेकर जो अब आपके मुकाबले खड़ी हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लुइस मरांडी जब पहली बार दुमका विधानसभा से जीते थे, उनको समाज कल्याण मंत्री बनाया गया था और उन्होंने अपना काम अच्छा तरह से नहीं निभाया, इसलिए कि उनको वहां से दुमका की जनता ने उनको भगाने का काम किया है। अगर यदि वो अच्छा काम किए होते, उनको इतना प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं थी, उनको कोई बैनर पोस्टर लगाने का जरूरत नहीं थी। उनका काम बोलता, उनका काम ही प्रचार करता, आज उनको जनता उनके साथ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कि उनको जो है ना, यहाँ जमा की धरती पे उसको भेजा गया है, यहाँ पे लोगों को बुड़बक बनाने के लिए, लेकिन यहाँ की जनता इतना बेवकूफ नहीं है। इसलिए कि युवा साथियों का यहाँ कहना है, भैया आप खड़े होइए, आपके पीछे हम लोग हैं, आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम आगे काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहेंगे। शुक्रिया आपका, समय आपका कीमती है। तो हम लोग तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। झारखंड का राजनीतिक मिजाज किस करबट है और ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है? संथाल की 18 सीटों का, खासकर आदिवासी बहुल सीटों का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये जानने के लिए न्यूज 24 की टीम दुमका जिले में है और आम लोगों के बीच में है। और आम लोगों के बीच में यहाँ की राजनीति को लेकर क्या चल रहा है? क्या नाम है आपका? दिनेश प्रसाद यादव। दिनेश प्रसाद यादव जमा विधानसभा से हैं कि और? हाँ, जमा संथर गाँव हुआ। तो क्या है इस बार का? ये तो सब एसटी बहुल सीट पर इधर से उधर कैंडिडेट हो गया है। हम लोग को देखिए, किसान आदमी है, घरे बनाना है, तो ये तो बालू सब देता है बिहार भेज के। जो 500 टका गाड़ी ट्रैक्टर बालू मिलता था, अभी 1500 टका 2000 में खरीदना पड़ता है। इसलिए ऐसा सरकार को जड़ से उखाड़ने से हम लोग सोचे हैं कि उखड़ जाए जमा विधानसभा, जैसे जर्मनी रिजर्व टूट गया, उस तरह जमा एक बार हो जाए तो हम लोग का स्थिति सुधर जाएगा। तो जमा से ये
सीता सोरेन चली गई, क्यों छोड़ के चली गई? जेएमएम की जो थी अब बीजेपी में चली गई, जो बीजेपी वाले थे वो जेएमएम में चले आए। वो तो हो गया, देखिए जैसे कि रावण और विभीषण की कहानी हो गया सीता सोरेन और घर की विवाद में। इसलिए वो जैसे रावण विभीषण अपना भाई को नहीं लात मार के घर से निकाल दिया, उसी तरह उसको, इसलिए वो बोला कि अब तो हमको यहाँ घर की आदमी, और बोलता है भागो ससुर देर सब, तो वो तो कहीं तो स्थान बैठने के लिए खोजबे करेगा नेता लोग। मेरा नाम गुंजन कुमार। क्या है जमा का ग्राउंड रिपोर्ट? जामा तो दोनों तरफ है। अब भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीद ज्यादा है इस बार। क्या नाम है आपका? महावीर दरवे। हाँ, महावीर दरवे। लोग तो दिल्ली से पूछ रहे हैं। हाँ, बोलिए। क्या जामा में चल रहा है, क्या है चुनाव का चर्चा? जामा में पूरा चल रहा है जेएम का चर्चा। जेएमएम, हाँ। तो लोग तो कहता है सीता सोरेन का बड़ा पर्सनल वोट है यहाँ, शिबू सोरेन की बहू थी तो उनका वोट बीजेपी को मिल जाएगा। कुछ कहा, वो चला गई यहाँ से। हाँ। निकल गई भाभी, चला गई। बड़ा नजदीक मुकाबला है, तो भाभी बीजेपी में चली गई। आप चली गई, दूसरा लुइस मरांडी का आ गई उसकी बदली में, तो कुछ असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं, नहीं असर पड़ेगा। अच्छा सरकार कौन है, हेमंत सोरेन की सरकार है कि मोदी की सरकार है? मोदी। हाँ, मोदी। थोड़ा इधर देख के बोलिए। हाँ, आप बताए, ये मैया आवास योजना मैया मिला है आपको? मैया सम्मान योजना? नहीं, हमरा नहीं मिल रहा है। अबू आवास, पक्का मकान? हाँ, पक्का मकान मिल रहा है। पक्का मकान मिल रहा है। हाँ। तो सरकार के कर अच्छा रहा? मोदी। मोदी? हाँ। क्या नाम है आपका? विनोद राय। हैं? विनोद राय। विनोद राय। जमा से हैं? हाँ। कहीं बाहर से? नहीं, यहीं से। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि जमा में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। हाँ। भाभी उधर चली गई, हाँ। मरांडी जी इधर आ गए, हाँ। तो क्या असर है? अभी असर तो देखिए, एक प्रकार से तो अभी जेएमएम जो है तो यहाँ से जमा बहुत से अभी था लीड कर रहा है, जमा विधानसभा से लीड कर रहा है। हाँ, लीड कर रहा है। अच्छा, हाँ। तो ये सीता सोरेन के जाने का असर नहीं है? नहीं, इसमें तो कोई असर है नहीं। कोई असर नहीं है, एक भी कैडर उसके साथ नहीं गया। कैडर एक भी नहीं गया? नहीं। और लुइस मरांडी के आने से जेएमएम का कुछ कैडर तो नाराज होगा? जो ना, चुनाव ना। देख और रहे थे कि मजबूत- कोई निर्दलीय लड़ रहा था। वो निर्दलीय कुछ नहीं होगा उससे, अच्छा, वो अपने फायदे के लिए लड़ वो रहा है। अपना फायदे के लिए लड़ रहा है। लेकिन ये बताओ कि ये जो सीट बदल दिया कि सीता सोरेन को जामताड़ा से लड़ा दिया, यहाँ वाली सीट को कंटिन्यू कर दिया, तो कह रहा है कि सीट बदलने से हम दुमका भी जीत जाएंगे, जामा भी जीत जाएंगे, जामताड़ा भी जीत जाएंगे, बगल में जरमुंडी भी जीत जाएंगे। जेएमएम की सरकार रहेगी इस बार, रहेगी। इस बार भाजपा की जो है पूरा सफाई हो जाएगा और यहाँ पे फिर से हेमंत सोरेन का सरकार रहेगी झारखंड में। क्या नाम भैया? दिनेश कुमार गुप्ता। तो गुप्ता जी बताइए, क्या है चुनाव का चर्चा? अभी हम लोग का जामा विधानसभा पड़ता है। यहाँ से जेएमएम का प्रत्याशी है डॉक्टर लुइस मरांडी, जो कि पहले झारखंड में पहले बीजेपी में थी वो, और झारखंड का कल्याण मंत्री भी रह चुकी है। अभी तो हम लोग में जामा में उन्हीं का इधर चर्चा है, दीदी ही आगे जा रही है, ताकि वो यहाँ पढ़ी लिखी शिक्षित है। हाँ। उनको जानकारी होगा और अच्छा से हम लोग का जामा से विकास होगा। पहले था ये सीता सोरेन, कुछ विकास नहीं हुआ है। हाँ? आप इधर देखिए, गांव वो घूमिए, कुछ विकास हुआ ही नहीं है। तो ये सिर्फ शिबू सोरेन की बहू है उसी के नाम पर वो चल रही थी? हाँ, बहू है, प्लस हम लोग का थोड़ा सा इधर मतलब था, हम लोग का जो जेएमएम का इधर लीडिंग मतलब जेएमएम का इधर होता था। क्या नाम है आपका? मेरा हाँ, अरे नाम तो बताओ। हमरा अखिलेश सिंह यादव। अखिलेश सिंह यादव? हाँ। तो यादव जी, हम लोग तो दिल्ली से हैं और ये पूछ रहे हैं कि आपके चाय की दुकान पर तो बहुत भीड़ रहती होगी, नहीं? तो क्या है आपके दुकान पर चर्चा में, कौन किसको जिता रहा है? अभी दोनों पार्टी में टक्कर चल रहा है पूरा। हाँ? दोनों पार्टी में पूरा टक्कर है। टक्कर है। और ये सीता सोरेन और लुइस मरांडी को लेकर क्या बोलते हैं? सोरेन का बातें मत बोलिए, वो चला गया जामताड़ा वही। तो आपको दुमका, जामा, जरमुंडी, बगल में सिकारी पाड़ा, लिट्टी पाड़ा, संथाल की वो सीटें हैं जो बीते विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की थी, बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। इस बार
कहा जा रहा है कि सीता सोरेन के उधर जाने से, चंपई सोरेन के कोल्हान में उधर जाने से बीजेपी को लगता है कि वो राजनीतिक करिश्मा करेगी और इसीलिए उसी राजनीतिक करिश्मे के जरिए वो 2024 में एनडीए की सरकार बनाएगी। काफ़ी कांटे का मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला है। दूसरे चरण की 38 सीटों में से संथाल की जो 18 सीटें जीतेगा, सरकार बनाने का मैजिक जो 41 है, 41 है, उसके नज़दीक वही पार्टियां, वही दल जाएगा। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ और संथाल की वीवीआईपी सीट से आपको फिर रिपोर्ट दिखाऊंगा।